जितने भी स्टूडेंट्स हमारे पास में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हैं, चाहे वो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या फिर थर्ड ईयर में है, उनके लिए ये काफ़ी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि वो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स विशाल सोनी सर, सुरेश सर, सिद्धार्थ सर, हाफिज सर, इनसे कुछ सीख सके। तो न्यू बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, इवॉल्व फॉर गेट 2022। तो जितने भी स्टूडेंट्स 2022 के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के, वो लोग विशाल सोनी सर को ऑब्वियसली जानते होंगे, ऑल इंडिया रैंक 25 आईईएस में। सुरेश सर 20 इयर्स प्लस का एक्सपीरियंस है इनके पास में। सिद्धार्थ सर जो आईआईटी दिल्ली से बिलोंग करते हैं, ऑल इंडिया रैंक 3। हाफिज सर जो कि ऑल इंडिया रैंक 2x आईईएस भी रह चुके हैं। तो इनसे आपको सीखने का मौका मिलेगा। तो स्टार्ट हो रहा है ये बैच 21 दिसंबर 2020 अनअकैडमी पर। डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक्स मैं अवेलेबल करा दूंगा, जिससे कि आप लोगों को थोड़ा फायदा हो सके। और अगर आपको बेनिफिट चाहिए तो मेरा कोड यूज कर सकते हैं, मनीष यादव का कोड अगर आप यूज करेंगे तो आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो एक बार आप ट्राई कर सकते हैं जरूर। और अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हैं तो भी आप के लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। अंकित गोयल सर को, जो भी इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स हैं, ऐसे कोई स्टूडेंट नहीं होंगे जो अंकित गोयल सर को पहचानते नहीं होंगे। ऑल इंडिया रैंक 1 है, रह चुके हैं। विशाल सोनी सर को ऑलरेडी जानते हैं आप, सुरेश सर, सिद्धार्थ सर, हाफिज सर, इन सारी फैकल्टीज आपको सीखने का मौका मिलेगा। ठीक है, वो भी अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। न्यू बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, इवॉल्व फॉर गेट 2022, वो भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए स्टार्ट हो रहा है ये बैच 21 दिसंबर 2020 से। ठीक है, तो डेट याद रखिएगा। और जो भी लिंक्स है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा आपको, जिससे कि आप एनरोल कर सके इजिली। और अगर आपको डिस्काउंट मैक्सिमम चाहिए तो आप 10% का डिस्काउंट मनीष यादव के कोड को यूज करके अवेल कर सकते हैं। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हो और अगर आपका टारगेट गेट 2023 है, तो आपको इंडिया के बेस्ट फैकल्टीज से पढ़ने का मौका मिलेगा। न्यू बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं 21 दिसंबर 2020 से, जिनकी फैकल्टीज आपको दिख रही हैं। अंकित गोयल सर हैं, विशाल सोनी सर, सुरेश सर, हाफिज सर, रेड्डी सर जो कि एस एकेडमी में 10 ईयर्स से का एक्सपीरियंस है और IITian है, सिद्धार्थ सर। तो इन बेस्ट फैकल्टी से आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। और अगर आप मेरा कोड यूज करते हो मनीष यादव का, तो आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप एक बार अवेल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे कि आप लोग इजिली अवेल कर सकते हो। सिमिलरली अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स से बिलोंग करते हो और अगर आपका टारगेट गेट 2023 है, तो आपके लिए भी न्यू बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं 21 दिसंबर से 2020 से, जिनकी फैकल्टीज सोनी सर, सुरेश सर, सिद्धार्थ सर, हाफिज सर और रेड्डी सर है। और अगर आप मेरा कोड यूज करते हो तो आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आपको टॉप एजुकेटर्स से सीखने का मौका मिल रहा है, तो आप बिल्कुल ट्राई करें एक बार। डेमो क्लासेस आपको अवेलेबल है और जो भी लिंक्स है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो आपको जो भी कोर्स प्रोवाइड कराया जा रहा है अनअकैडमी पे, वहाँ पर आपको टॉप एजुकेटर्स प्रोवाइड कराया जा रहा है। और जो कोर्स है वो इंक्लूड करेगा स्ट्रेटजी, टिप्स, ट्रिक्स एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ कंसेप्ट्स। ठीक है, और जो कोर्स रहेगा वो हिंदी, इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। सिर्फ जो नोट्स होंगे वो आपको इंग्लिश लैंग्वेज में प्रोवाइड कराए जाएंगे और आपके डाउट्स, हर एक डाउट्स को आपको सॉल्व कराया जाएगा। डाउट क्लियरिंग सेशंस आपके लिए जाएंगे। ठीक है, और अगर आप मेरा कोड यूज करते हो मनीष यादव का, तो आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा मनीष यादव का कोड अगर आप यूज करोगे तो। ठीक है, चलिए आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी के टॉपिक के ऊपर, और हम लोग डिस्कस करेंगे टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस पे। ठीक है, तो जो भी हमारे पास में क्वेश्चंस मेड इजी एंड एस एकेडमी के टेस्ट सीरीज में पूछे गए हैं, हम लोग उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, मेड इजी एंड एस एकेडमी स्टैंडर्ड क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, और भी जो हमारे पास में गेट एकेडमी है उनके क्वेश्चंस भी
काफ़ी अच्छे रहते हैं, बट मेरे पास अवेलेबल सिर्फ मेड इजी एंड एस एकेडमी का ही था, इसलिए मैंने जस्ट इन दोनों के क्वेश्चंस को ही मैंने लिया है। ठीक है, चलिए, तो जितने भी गेट 2021 के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए ये वाला सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो आप एंड तक बने रहिएगा। चलिए बात करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। ये क्वेश्चन हमारे पास में मेड इजी के टेस्ट सीरीज से लिया गया है, 2019 के टेस्ट सीरीज से। ठीक है, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। देयर आर 3 बैग्स कंटेनिंग 2 रेड 3 ब्लू, 3 रेड 4 ब्लू एंड 4 रेड 4 ब्लू। तो हम क्या कर लेते हैं, 3 बैग सबसे पहले बना लेते हैं। तो हमने 3 बैग्स बना लिए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास में क्या बोला गया है, पहले वाले बैग में 2 रेड 3 ब्लू बॉल्स है, तो हमने लिख दिया। फिर सेकेंड वाले बैग में 3 रेड 4 ब्लू है, 3 रेड 4 ब्लू बॉल्स है, और थर्ड वाले बैग में 4 रेड 4 ब्लू बॉल्स है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या बोला गया, फर्स्ट अ बैग इज सिलेक्टेड एट रैंडम। पहले क्या हो रहा है कि हम किसी एक बैग को सिलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, किसी एक बैग को सिलेक्ट किया, देन रैंडमली अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द सिलेक्टेड बैग। ठीक है, तो हमने सबसे पहले किसी एक बैग को सिलेक्ट किया और उस बैग में से हम एक बॉल ड्रॉ कर रहे हैं। हमसे पूछा गया द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन बॉल विल बी रेड। तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो बॉल जो हम ड्रॉ कर रहे हैं वो बॉल रेड हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ हम क्या सकते हैं, हम यहाँ पर केसेस बना लेते हैं। दैट मीन्स पहला केस हम ये बना रहे हैं कि हमने पहले वाले बैग को सिलेक्ट किया और उसमें से एक बॉल हमने निकाला है। ठीक है, तो हमारे पास में यहाँ पर कितने बैग्स हैं, 3 बैग्स हैं। 3 बैग में से पहले वाले बैग के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/3, और पहले वाले बैग से रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमारे पास में 2/5। पहले वाले बैग से रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 2/5। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया, ये एक केस बना लिया, दैट मीन्स फर्स्ट बैग और उसमें से रेड बॉल। ठीक है, अब हम क्या कर लेते हैं, दूसरे बैग की बात करते हैं। तो सेकंड बैग की अगर मैं बात करूं तो 3 बैग है, उसमें से सेकंड वाले बैग को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमारे पास में। सेकंड वाला बैग अगर मैं बात करूं, सिलेक्ट करता हूं और उसमें से अगर मैं एक बॉल ड्रॉ करता हूं, ठीक है, तो सेकंड बैग के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/3। अगर मैं एक बैग सेलेक्ट करूं तो हमारे पास में 3 बैग है, उसमें से एक बैग के सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/3, और उस बैग में से रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमारे पास में 3/7। ठीक है, दैट मीन्स सेकंड बैग को हमने सिलेक्ट किया और उसमें से रेड बॉल निकाला। ठीक है, फिर हम क्या कर रहे हैं, थर्ड बैग को सिलेक्ट कर रहे हैं और उसमें से रेड बॉल निकाल रहे हैं। तो थर्ड बैग, दैट मीन्स थर्ड वाला जो बैग है उसकी आने की प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी 1/3, क्योंकि 3 बैग है उसमें से एक बैग के आने की प्रोबेबिलिटी 1/3 ही होगी। ठीक है, और उस बैग में से रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 4/8 विच इज इक्वल टू हाफ। ठीक है, इसको अब हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास में ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा हमारे पास में, और क्या आ जाएगा यहाँ पर, इसको सॉल्व कर लेंगे हमारे पास में तो कितना आ जाएगा 2/15 प्लस 1/7 प्लस 1/6। ठीक है, तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम हमारे पास में आएगा, इसका एलसीएम हमारे पास में मिलेगा 210, और अगर हम इसको डिवाइड करेंगे, फिर से सॉल्व करेंगे, दैट मीन्स 210 को 15 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 14 दूनी 28, और हमारे पास में यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आएगा हमारे पास में 30, यहाँ पर आएगा हमारे पास में 35। ठीक है, तो अगर इसको हम सम अप करें तो हमारे पास में जो आंसर हमें मिलेगा टोटल मिलाकर वो हमें मिल जाएगा 93/210। ठीक है, 8 5 13 3 3 6 6 2 8 1 9। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम सही है। दैट मीन्स ऑप्शन बी जो हमारे पास में है वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 93/210। एक बार आप कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो हमारे पास में जो ऑप्शन बी है वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन हमारे पास में एस एकेडमी के 2019 के टेस्ट सीरीज से लिया गया क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन को। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नो 2 बॉयज आर सिटिंग टुगेदर फॉर अ फोटोग्राफ इफ देयर आर 5 गर्ल्स एंड 2 बॉयज। तो हमारे पास में क्या दिया गया है, 5 गर्ल्स दी गई हैं और 2 बॉयज दिया गया है। हमसे पूछा गया कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि
नो टू बॉयज सिटिंग टुगेदर, दैट मीन्स कोई भी दो लड़के एक साथ ना बैठे, हमें इसके होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक है, अगर हमारे पास में 5 गर्ल और 2 बॉयज है तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी हमारे पास में कि कोई भी दो लड़के एक साथ ना बैठ पाए। ठीक है, बॉयज की बात कर रहा हूं मैं, कोई भी दो लड़के एक साथ ना बैठ पाए। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो हम क्या कर सकते हैं, तो बॉयज को हमें सेपरेट करना है, दैट मीन्स अलग अलग रखना है। तो हम सबसे पहले गर्ल्स को बिठा देते हैं, G1 G2, गर्ल्स को मैं 5 गर्ल्स है तो मैं G1 G2 G3 G4 और G5 लिख देता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। चलिए, तो अब आप मुझे ये बताइए कि इन 5 गर्ल्स को अगर मैंने बिठाया है तो इन गर्ल्स के बाद कितने प्लेसेस बचे हैं, 1 2 3 4 5 6। इन 6 जगहों में से अगर मैं किसी 2 जगह को सिलेक्ट करके वहां पर 2 लड़कों को अगर मैं बिठा दूं तो हमारे पास में कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगी। दैट मीन्स नो 2 बॉयज विल बी सिटिंग टुगेदर, ये वाला सेटिस्फाई हो जाएगा। दैट मीन्स अगर इन 6 जगहों में से, जैसे मैंने 6 जगह सिलेक्ट किया, 1 2 3 4 5 6, इन 6 में से किसी भी 2 जगह को अगर मैं सेलेक्ट करके उन 2 जगह पर इन 2 बॉयज को अगर मैं बिठा दूं तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, तो हमने क्या किया, इन 6 जगह में से किसी 2 जगह को सिलेक्ट करके हमने इन 2 लड़कों को बिठा दिया। ठीक है, उसके बाद जो गर्ल्स हमारे पास में है G1 G2 G3 G4 G5, तो वो उनको अगर मैं बात करूं तो उनका पोजीशन हम चेंज कर सकते हैं 5 फैक्टोरियल के बेस से, अरेंजमेंट उनका कर सकता हूं मैं। ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल प्रोबेबिलिटी, दैट मीन्स 5% प्लस 2%, दैट इज 7%। तो उन 7% का अरेंजमेंट क्या होगा, 7 फैक्टोरियल। ठीक है, तो अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो हमारे पास में आएगा 6 5 और 4 कट जाएगा, 2 बचेगा यहाँ पर आएगा 2 फैक्टोरियल, यहाँ पर आएगा 7 इंटू 6 और यहाँ पे 5 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो जाएगा 5 फैक्टोरियल से। ठीक है, ये 2 चला जाएगा इससे, यहाँ पे ये 6 चला जाएगा और बचेगा हमारे पास में 5/7 जो कि करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगर आपको ये मेथड नहीं समझ में आया तो एक ऑल्टरनेट और मेथड मैं बता देता हूँ। ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। चलिए, तो अगर मैं बात करूँ ऑल्टरनेट मेथड की, तो क्वेश्चन हमारे पास में क्या दिया गया था, 5 गर्ल्स एंड 2 बॉयज हमारे पास में प्रोवाइडेड थे और हमसे पूछा गया था नो 2 बॉयज सिटिंग टुगेदर। ठीक है, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि टोटल प्रोबेबिलिटी विच इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 बॉयज सिटिंग टुगेदर, 2 बॉयज सिटिंग टुगेदर। ठीक है, तो अगर मैं ऐसा बोलूं तो हमारे पास में क्या कर सकता हूं, टोटल प्रोबेबिलिटी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 बॉयज सिटिंग टुगेदर। ठीक है, तो अगर हमारे पास में 5 गर्ल्स हैं और 2 बॉयज हैं, B1 और B2 में बोल देता हूं बॉयज को, इनको अगर एक साथ रखना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इनको एक साथ बांध देना पड़ेगा और उनको एक यूनिट, सिंगल यूनिट मुझे मानना पड़ेगा, यही करना पड़ेगा। तो हमारे पास में यहाँ 5 गर्ल्स है और इनको अगर मैं एक यूनिट मानूं तो 6 लोग हो गए, तो 6 लोगों को 6 फैक्टोरियल से हमारे पास में अरेंज करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास में जो डिनोमिनेटर होगा वहां पर हमारे पास में टोटल कितने लोग हैं, 7 लोग हैं, दैट इज 5 और यहाँ पर 2 लोग हैं, दैट मीन्स टू 7 पर्सन्स का अगर मैं अरेंजमेंट करूँ तो 7 फैक्टोरियल के बेस से कर सकता हूँ। ठीक है, विदाउट एनी कंडीशन। लेकिन ऊपर वाले में मुझे क्या करना पड़ेगा, जो कंडीशन है दैट इज 2 बॉयज सिटिंग टुगेदर, उसे लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो उसे लगाने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, दोनों बॉयज को दैट इज B1 B2 को एक साथ रखना पड़ा, दैट मीन्स उनको एक यूनिट मानना पड़ा। तो 5 लोग और एक 6 लोग हो गए हमारे पास में, तो 6 लोगों को 6 फैक्टोरियल बेस से हमने अरेंज कर दिया। ठीक है, और हमारे पास में जब हम इन दोनों को B1 B2 को एक साथ रख रहे हैं तो इनके पोजीशन को भी आपस में क्या कर सकते हैं, हम इंटरचेंज कर सकते हैं, विच इज 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, 7 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। ठीक है, 1 माइनस 2/7 विच इज इक्वल टू 5/7। अगर आप इस मेथड से करेंगे तो भी वही आंसर आएगा और अगर आप प्रीवियस मेथड से करेंगे तब भी वही आंसर आएगा। ठीक है, तो आपको मेथड पता होना चाहिए, इधर आप किसी मेथड से करें, आपको जो मेथड इजी लगे, बट आपको मेथड पता होना चाहिए कि किस मेथड से करेंगे तो मुझे ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंड हो रहा है। ठीक है,
तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन हमारे पास है मेड इजी के 2019 के टेस्ट सीरीज से लिया गया क्वेश्चन है। अ मैन एंड हिज वाइफ अपीयर इन एन इंटरव्यू फॉर 2 वैकेंसीज इन द सेम पोस्ट। ठीक है, हमारे पास में एक मैन और उसकी वाइफ अपीयर हो रहे हैं एक इंटरव्यू में जहां पर 2 वैकेंसीज है सेम पोस्ट के लिए। द प्रोबेबिलिटी ऑफ हस्बैंड्स सिलेक्शन इज 1/7। अगर मैं हस्बैंड को WH से अगर डिनोट कर रहा हूँ और वाइफ को मैं W से डिनोट कर रहा हूँ, तो हस्बैंड के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/7। ठीक है, तो सेलेक्ट नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमारे पास में 6/7 किसके, हस्बैंड की। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइफ सिलेक्शन इज 1/5। तो अगर वाइफ के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/5 है तो वाइफ के सेलेक्ट ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 4/5। ठीक है, हमसे क्या पूछा गया है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली वन ऑफ देम इज सिलेक्टेड, ओनली वन ऑफ देम इज सिलेक्टेड। क्या प्रोबेबिलिटी है कि उनमें से कोई एक ही सिलेक्ट हो पाए। ठीक है, तो हमारे पास में क्या होगा, तो ऐसा हो सकता है कि हमारे पास में हस्बैंड सिलेक्ट हो जाए और वाइफ सिलेक्ट ना हो, या फिर और ऐसा हो सकता है हमारे पास में और की जगह मैं प्लस लिख रहा हूं। ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि हस्बैंड सेलेक्ट ना हो वाइफ सेलेक्ट हो जाए। यही 2 केस हो सकते हैं। तो हस्बैंड के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमारे पास में, हस्बैंड यहाँ पे सिलेक्ट हो रहा है तो सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी होगी 1/7 और वाइफ के सिलेक्ट ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 4/5। ठीक है, प्लस दूसरा केस हमारे पास में क्या है, हस्बैंड के सिलेक्ट ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 6/7 और वाइफ के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/5। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा 4/35 और यहाँ पर आ जाएगा 6/35। ठीक है, 10/35। ठीक है, विच इज इक्वल टू 5 दूनी 10 7 से 35। 2/7 हमारे पास में क्या आना चाहिए, करेक्ट आंसर आना चाहिए, जो कि ऑप्शन बी में हमारे पास में दिख रहा है। ऑप्शन बी हमारे पास में क्या है, करेक्ट आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। सेम हमारे पास में इसी टाइप का क्वेश्चन हमारे पास में गेट 2014 आई थिंक या फिर 2015 में पूछा गया था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है किस पेपर में पूछा गया था, बट सिमिलर टाइप का क्वेश्चन हमारे पास में ऑलरेडी अपेयर्ड हो चुका है गेट के पेपर में। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए किस तरह से सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारे पास में मेड इजी के 2019 के टेस्ट सीरीज से लिया गया क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन को। अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड टिल अ हेड अपीयर्स फॉर द फर्स्ट टाइम। तो हमारे पास में क्या है, एक कॉइन है, उसको हम तब तक टॉस कर रहे हैं जब तक कि हमारे पास में हेड ना आ जाए, वो भी पहली बार। तब तक टॉस कर रहे हैं जब तक कि हमारे पास में पहली बार हेड ना आ जाए। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी दैट द हेड द नंबर ऑफ रिक्वायर्ड टॉसेस विल बी ऑड। ठीक है, हमारे पास में पूछा गया कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी, द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑफ रिक्वायर्ड टॉसेस इज ऑड। क्या प्रोबेबिलिटी होगी हमारे पास में कि ऑड नंबर ऑफ ट्रायल्स में ही हमारे पास में ऐसा हो पाए कि पहली बार हेड हमें दिखे। आई होप क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। तो हमारे पास में हम क्या कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है हमारे पास में कि हमने पहली बार थ्रो किया और पहली बार में ही हेड आ गया। ठीक है, तो हमारे पास में जो कंडीशन थी वो सेटिस्फाई हो जाएगी। लेकिन ऐसा भी हो सकता है हमारे पास में ऑड नंबर ऑफ ट्रायल्स बोला गया है तो या तो पहले ट्रायल में हो जाए, या तो तीसरे ट्रायल में हो जाए, या तो 5th ट्रायल में ऐसा हो, या फिर 7th ट्रायल में ऐसा हो, या फिर 9th ट्रायल में ऐसा हो, क्योंकि ऑड नंबर ऑफ ट्रायल्स बोला गया। ठीक है, या तो 1st ट्रायल में हो, या तो 3rd ट्रायल, या तो 5th, या तो 7th, या तो 9th। ठीक है, तो अगर 1st ट्रायल में अगर हमें हेड आता है तो कुछ ऐसा आएगा। 3rd अगर ट्रायल में हमें पहली बार हेड आता है, पहली बार हेड, याद रखिएगा फर्स्ट टाइम हेड। तो अगर 3rd टॉस में अगर हमें पहली बार हेड आता है, इसका मतलब क्या है, हमारे पास में फर्स्ट 2 टॉसेस में क्या आया होगा हमारे पास में टेल, और तब जाके हमारे पास में 3rd टॉस में क्या आया होगा, पहली बार हेड आया होगा। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ 5th टॉस की, तो पहले 4 टॉसेस में हमारे पास में टेल आया होगा, तब जाके हमारे पास में 5वें टॉस में हेड आया होगा। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास में 7th और 9th में भी हम वैसे ही लिख सकते हैं, बट मैं उसको लिख नहीं रहा हूँ अभी। तो हमारे पास में इस तरह से चलता रहेगा। तो अगर पहली बार में हेड आ जाए तो क्या होगा हमारे पास में, उसकी प्रोबेबिलिटी होगी हाफ।
तो या तो ऐसा और का कंडीशन, इसलिए मैं सबके बीच में प्लस कर दूंगा, ठीक है। तो हमारे पास में ऐसा आ गया, पहले बार में अगर टेल आए, दूसरी बार में टेल, और तीसरी बार में अगर हेड आए तो कुछ ऐसा होगा हमारे पास में, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं इसको लिखूँ तो मैं लिख सकता हूँ 1/2 लिख देता हूँ मैं इसको, ठीक। तो अगर मैं इसको कंटिन्यू रखूँ तो हमारे पास में क्या बन जाएगा, जीपी का सीरीज बन जाएगा, जिसका अगर मैं यहाँ पर समेशन करूँ तो हमारे पास में क्या आएगा, a/1 - r, ठीक है। तो जिसकी फर्स्ट टर्म होगी हमारे पास में a विच इज हाफ, और हमारे पास में रेशियो होगा, रेशियो अगर आप सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म करेंगे तो क्या आएगा, 1/4 आएगा रेशियो। तो हमारे पास में रेशियो आ जाएगा, कॉमन रेशियो विच इज सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म विच इज इक्वल टू 1/4। तो हमारे पास में यहाँ पर आएगा 1/2, और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास में 3/4। तो हमारे पास में आ गया 2/3 विच इज इक्वल टू 0.61 अप्रॉक्सीमेटली। हमारे पास में आंसर क्या हो जाएगा, 0.67 अप्रॉक्सीमेट, ठीक है। तो हमारे पास में करेक्ट आंसर क्या होगा, 0.67। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन हमारे पास में ऑलरेडी गेट के पेपर में अपीयर्ड हो चुका है। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन, एकदम सिमिलर टाइप का क्वेश्चन हमारे पास में गेट के पेपर में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन हमारे पास में एस एकेडमी के 2019 के टेस्ट सीरीज से लिया गया क्वेश्चन है। लेट एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल हैविंग डेंसिटी फंक्शन। हमारे पास में फंक्शन डिफाइंड है बिटवीन द रेंज 0 to 2। फंक्शन हमारे पास में cx है, और अदरवाइज हमारे पास में फंक्शन 0 है। हमसे पूछा गया प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 1 विल बी व्हाट, ठीक। तो अगर आपको याद हो, मैंने बताया था रिवीजन प्रोबेबिलिटी का, जो मैंने रिवीजन कराया था रिसेंटली, मैंने वहाँ पर भी डिस्कस किया था कि हमारे पास में अगर डेंसिटी फंक्शन होता है हमारे पास में पीडीएफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, तो हम क्या लिख सकते हैं हमारे पास में, इंटीग्रल -∞ to ∞ fx dx विल बी इक्वल टू 1। हमारे पास में यहाँ पर लिमिट क्या है, 0 से 2 है, तो हम लिख सकते हैं 0 से 2 fx हमारे पास में क्या हो जाएगा, cx dx इज इक्वल टू 1। fx की जगह मैं cx लिख दे रहा हूँ, क्योंकि 0 से 2 में फंक्शन क्या डिफाइंड है, cx। तो अगर मैं इसको यहाँ पे इंटीग्रेट करूँ हमारे पास में, तो क्या आएगा, x²/2, ठीक है। और हमारे पास में 0 से 2 विच इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास में यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर c को मैं बाहर रख देता हूँ, क्या आ जाएगा हमारे पास में 4 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो c इक्वल टू हमारे पास में क्या आ जाएगा, c इंटू 2 इज इक्वल टू आ गया 1, तो c इज इक्वल टू आ गया हाफ, ठीक है। हमसे यहाँ पर पूछा गया प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 1, दैट मीन्स हमारे पास में लोअर लिमिट में हमारे पास में अब क्या आ जाएगा 1, दैट मीन्स हमारे पास में x की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए। तो हमारे पास में लोअर लिमिट में हम लिख दिया 1, और हमारे पास में अपर लिमिट में क्या हो जाएगा 2, क्योंकि हमारे पास में जो लिमिट है अपर हैंड साइड पे वो हमारे पास में मैक्सिमम लिमिट 2 है, क्योंकि फंक्शन हमारे पास में 0 से 2 ही डिफाइंड है। तो 1 to 2 c की वैल्यू हमारे पास में ऑलरेडी आ चुकी है हाफ, और x की वैल्यू हमारे पास में फंक्शन x तो हमारे पास में x ही रहेगा, सॉरी। तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, तो मैं इसको नीचे लिख देता हूँ। तो हमारे पास में इंटीग्रेट करेंगे हम, तो आएगा x²/2, हाफ हमारे पास में बाहर ही रहेगा, और हमारे पास में यहाँ पर 1 से 2 हम लगा देंगे लिमिट। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, यहाँ पर आएगा 4 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 2, और हमारे पास में यहाँ पर आ गया, अगर हम 1 रखेंगे तो आएगा हाफ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दैट मीन्स 4 - 1 विच इज इक्वल टू 3/2 इंटू 2 कर देता हूँ मैं, तो 3/4 आ जाएगा विच इज इक्वल टू 0.75 विच इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 0.75 हमारे पास में क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलिए आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये हमारे पास में क्वेश्चन एस एकेडमी के टेस्ट सीरीज से लिया गया है 2019 के। चलिए बात करते हैं। लेट अ रैंडम वेरिएबल x डिनोट्स द आउटकम ऑफ अ थ्रोइंग अ फेयर डाई। तो हमारे पास में जो रैंडम वेरिएबल x है वो क्या डिनोट कर रहा है, जो हमारे पास में डाई है उसका जो आउटकम्स है दैट इज 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास में एक फेयर डाई का आउटकम्स होता है। तो ये हमारे पास रैंडम वेरिएबल डिनोट कर रहा है। द वेरिएंस ऑफ x, तो हमारे पास से पूछा गया है कि वेरिएंस क्या होगा। तो वेरिएंस हमारे पास में निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सपेक्टेशन वैल्यू को निकालना पड़ेगा सबसे पहले। ई ऑफ x हमारे पास में कैसे आएगा, दैट मीन्स मीन हमारे पास में कैसे आएगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इन वैल्यूज का सम करना पड़ेगा, और हमारे पास में डिवाइड करना पड़ेगा, एवरेज करना पड़ेगा उनका।
तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, ठीक है, विच इज डिवाइडेड बाय 6। तो हमारे पास में एक्सपेक्टेशन वैल्यू मिल जाएगी हमें। तो 6 4 10 5 15, 15 और 5 20, 20 और 1 21, ठीक है, डिवाइडेड बाय 6 विच इज इक्वल टू 3.5 आएगा हमारे पास में। और अगर मैं बात करूं ई ऑफ एक्स स्क्वायर की, ठीक है, तो हमारे पास में वो कैसा आएगा, दैट इज 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर और 6 स्क्वायर आएगा, डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा सिमिलरली। तो इसकी वैल्यू को अगर मैं कैलकुलेट करूं तो हमारे पास में क्या आएगा, तो अगर आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे एडअप करके तो आपको 91/6 मिलेगा, जिसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हमारे पास में हो जाएगी। तो हमारे पास में इसकी वैल्यू जो होगी वो होगी 15.166 के अराउंड, ठीक है। तो हमें पता है कि v ऑफ x दैट इज वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू हमारे पास में होता है e ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस e ऑफ x का होल स्क्वायर, दैट मीन्स e ऑफ x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो e ऑफ x स्क्वायर हमारे पास में क्या आया 15.16, तो 15.16 माइनस e ऑफ x का होल स्क्वायर दैट मीन्स 3.5 का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू को अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो अप्रॉक्सीमेट आपको जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 2.916। मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर दिया, ठीक है। तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा वैल्यू को कि हमारे पास में वैल्यू करेक्ट है या नहीं है, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में हमें बता दीजिएगा अगर वैल्यू में कोई प्रॉब्लम होती है तो। हमारे पास आंसर क्या आएगा 2.91 हमारे पास में क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। सो आज का ये सेशन मैं यहीं पे कंप्लीट करता हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर आपको प्रोबेबिलिटी के और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं तो आपको प्लेलिस्ट में बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दिख जाएंगे, जो कि मैंने डिफरेंट गेट ईयर्स के प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस को कवर किया है, वो भी डिफरेंट ब्रांचेस के। तो आप लोग वहाँ से और भी सारे क्वेश्चंस प्रोबेबिलिटी के कवर कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू।